नमस्कार, आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर खान। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। बारिश से परेशान चिट्टा ग्रामवासी, गांव बना तालाब, जनप्रतिनिधियों पर भड़के ग्रामवासी। बंद पर किसान अड़े, कर्नाटक सरकार ने सामान्य स्थिति का वादा किया। कर्नाटक सरकार 2 लाख अवैध पंप सेट को नियमित कर सकती है। अमेरिका दौरे से लौटे प्रधानमंत्री मोदी, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। अब देखते हैं स्थानीय समाचार। बीदर जिले में पिछले 3-4 दिनों से भारी बारिश का सिलसिला चलने से शहर की सड़कें जलमग्न, सड़कों ने तालाब का रूप धारण किया है। इस लगातार बारिश से पक्के मकानों के छतों से पानी पजर रहा है। हालांकि इस बारिश से अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन सड़कों और खेतों में पानी जमा रहने से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यातायात में बाधा आ रही है। वहीं शहर में नालियों का बुरा हाल है, जो कचरे से लैस होने से नालियों का पानी और बारिश का पानी सड़कों पर घंटों जमा रह रहा है। नगर सभा ने अभी तक कोई खास कदम नहीं उठाया है, जबकि लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बीदर शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहे बीदर दक्षिण का चिट्टा गांव के लोग बारिश के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इस बारिश से गांव की सड़कों और खेतों में पानी जमा होने से फसलों का नुकसान हुआ है। इसके साथ गांव का संचार भी लगभग टूट गया है। हमारे चैनल मोहम्मद अजहरुद्दीन और कैमरामैन साबिर खान ने गाँव में पड़ताल की और इस अवसर पर सोहेब नामी ग्रामवासी ने हमारे चैनल से बात कर अपनी पीड़ा सुनाते हुए विधायक, सांसद, जिला पंचायत सदस्य पर भड़के और अपना गुस्सा जाहिर किया। मेरा नाम शोएब है, चिट्टा ग्राम पंचायत से मैं रहने वाला हूँ। यहाँ की तकलीफ जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब कम से कम यहाँ 5000 एकड़ ज़मीन में गन्ना पिक्यासो है, सोया पिक्यासो है। वहाँ फसल देखने नहीं जाओगे, पूरा नुकसान होगा। 4 दिन से हमारा नुकसान होगा फसल का, और लाखों रुपए का नुकसान है। हम गन्ना बनने भी नहीं जा सक रहे वहाँ, और वहाँ पिकाने में अब जो भी पानी ठहर गया वहाँ उसको ना साइड में कर सक रहे। पूरा पानी भर के डबरे भर गए, और ये पानी खेतों को भी नुकसान कर रहा है। और इसका पानी संडास का पानी है, सबसे बड़ा पानी है। पूरा डेनिस का पानी पूरे खेत में नुकसान है। इसमें किसान लोग फिर सक रहे नहीं, पूरे पावा में घुटने में कीड़े भर जा रहे हैं। और डेनिस का पानी जाने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा डेनिस का प्रॉब्लम होगा। कम से कम ये 2 साल से चल रहा है, और 5-6 साल से हमारा कोई लीडर हमारा साथ नहीं दे रहा। हम यहाँ 5-6 साल से ये पानी का हर साल तो ये मुश्किल उठा रहे हैं। किसान पिकाने के टाइम, काटने के टाइम कुछ हमारे हाथ को नहीं आ रहा। पूरे खर्चे में तबाह है सरेस, इसलिए खर्चे में तबाह, हम जाके उधर कुछ कर नहीं सक रहे। ये जाना है तो अमलापुर पे से जाना है 11 किलोमीटर, कोई किसान का गाड़ी नहीं है, कोई साइकिल नहीं है, क्या करेंगे उन्होंने। अब गन्ना लाखों रुपए का नुकसान होगा, गन्ना गिर गया, कोई उठाने लेबर नहीं है, सरे 10 जा नहीं सक रहे। उसको बहुत तकलीफ हमारे सबसे है। कर्नाटक सरकार से रिक्वेस्ट है हमारा, ये हमारा जल्द से सर प्रॉब्लम दूर करो। ये लोकल को लीडर को तो चोर है, सरे 10 के चोरा है नो, कुछ नहीं कर रहे। हमारा कर्नाटक सरकार से रिक्वेस्ट है, ये जल्द से जल्द इसका प्रॉब्लम दूर करो। बंडापा साहब है, जडपी मेंबर है, MP साहब है, सब कोई अभी तक हमारा को रिक्वेस्ट नहीं है। चिट्टा की हालत ऐसी है, ये सिटी के नजदीक होगा, खेड़े से बदतर हमारा गाँव। खेड़े में भी अगर तो 100 किलोमीटर दूर गए तो अच्छी नौबत है। आज की रोड जाके देखो, डेली एक एक्सीडेंट हो रहा है हमारे रोड पे। 15 फीट की रोड नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है हमारे सरकार से। हमारा सरकार से ये रिक्वेस्ट है, और DC साहब से रिक्वेस्ट है। हम तो लीडर से रिक्वेस्ट भी कर सकने के काबिल भी नहीं है, क्यों बोले लीडर चोर है। सरेदस हमारा DC साहब से रिक्वेस्ट है, ये DC साहब ये फसल को हल करो। तहसीलदार साहब आइए, फसल का इंक्वायरी करिए। गन्ना जिसके गिर गए उन्हें जा नहीं सक रहे, उनका इंक्वायरी करे। हमारे से रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, बस इस बात करते हैं, हमारा बात करना। जमा हुआ है, तो ये रोड कहाँ पे कनेक्टिविटी होती है? ये कमठाना जाता है, वेटनरी कॉलेज जाता है, यदलापुर जाता है, मन्नेली टच है। ये रोड पूरा 7-8 गाँव जाता है ये रोड। तो अभी कितने दिन से बंद है ये 15 दिन से बंद है। ये हर बार पानी पड़ते का बंद ही रहता है। ये एक बार का नहीं है, 2 पानी जैसा पड़ता है 15 दिन चालू होता है, 15 दिन बंद होता है। तो यहाँ पे कोई देखने नहीं है? कोई अभी तक है नहीं। एक बार बंडापा साहब आए थे, 6 महीने करते बोले, उसके उधर मुंडी करे, तो अभी तक है नहीं कोई भी। अब देखते हैं समाचार राज्य। कर्नाटक में किसान संगठन सोमवार को भारत बंद को सफल बनाने की योजना बना रहे हैं। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय किए हैं कि दैनिक गतिविधियों में कोई बाधा न हो। कर्नाटक राज्य रैयत संघ ने शनिवार को कहा कि बंद के दौरान प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर रास्ता रोको सुबह से शाम तक चलेगा। केंद्र के किसान विरोधी रुख के खिलाफ हम सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखेंगे। राजमार्गों को अवरुद्ध करने के अलावा हम ट्रेनों को भी रोकेंगे।
किसानों के गुस्से को आमंत्रित करने से सावधान, जो इसकी चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। कर्नाटक सरकार 2 लाख से अधिक अवैध सिंचाई पंप सेटों को बिजली आपूर्ति को नियमित करने की संभावना है। भले ही यह पहले से ही महामारी से प्रभावित राज्य के वित्त पर एक अतिरिक्त बोझ पड़ा है। ऊर्जा मंत्री बी सुनील कुमार ने कहा, अवैध कनेक्शनों को नियमित करने की मांग करने वाले 2.57 लाख आवेदन हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। कुमार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने इस साल अब तक 22,897 अवैध कनेक्शनों को बिजली की आपूर्ति की है। 2018 और 2020 के बीच सरकार ने विभिन्न बिजली कंपनियों बेस्कॉम, मेस्कॉम, सेस, मैसूर, हेस्कॉम और गेस्कॉम के अधिकार क्षेत्र में 4.41 लाख अवैध कनेक्शनों को नियमित किया है। धारवाड़ के पास कवलगेरी गांव में गन्ने के खेत में पिछले 6 दिनों से छुपा एक तेंदुआ आखिरकार रविवार को पिंजरे में कैद हो गया, जिससे हुबली वासियों को बड़ी राहत मिली है। जबकि तेंदुए ने किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसने हुबली में कुछ आवारा कुत्तों और सूअरों का शिकार किया था। यह तेंदुआ 15 सितंबर को हुबली के नृपतुंगा बेटा में देखा गया था। 18 दिसंबर को राजनगर में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पर और 20 सितंबर को हुबली के श्रीनगर में देखा गया था। उसी दिन से यह तेंदुआ कवलगेरी में एक गन्ने के खेत में छिप गया। तब से वन अधिकारियों ने क्षेत्र को घेर लिया और इसे फंसाने के लिए 2 पिंजरों को रखा। उप वन संरक्षक यशपाल क्षीरसागर ने कहा कि जंगली बिल्ली को बिना नुकसान पहुंचाए फंसने से उन्हें राहत मिली है। अब समय है छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 12 बजे अमेरिका के 4 दिन के दौरे से भारत वापस लौटे। पालम एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। देश के कई राज्यों के कलाकारों ने पालम एयरपोर्ट पर परफॉर्मेंस किया। जेपी नड्डा ने कहा कि मैं पीएम मोदी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली की जनता अपने प्रिय नेता का स्वागत करने के लिए सुबह से ही यहां आई हुई है। पीएम मोदी दिन रात 130 करोड़ जनता के लिए लगे हुए हैं और उन्होंने विश्व के पटल पर भी भारत का विचार रखा। पीएम मोदी अमेरिका से ला रहे हैं 157 बेशकीमती कलाकृतियां जो चोरी तस्करी के जरिए की गई थी। देश से बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस दौरा कई मायनों में कारगर साबित हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से दोस्ती और संयुक्त राष्ट्र में अपने दमदार भाषण के बाद पीएम मोदी वतन लौटने वाले हैं। इस दौरान वे अपने साथ अमेरिका की इस उदारता के प्रति पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति की सराहना की है। ममता बनर्जी को एक एनजीओ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इटली जाने की अनुमति नहीं मिलने के कुछ ही घंटों बाद मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ममता ने कहा उन्हें केवल ईर्ष्यावश रोका गया है। पश्चिम बंगाल सरकार को विदेश मंत्रालय से एक पत्र मिलने के बाद विवाद शुरू हुआ। इस पत्र में लिखा गया यह कार्यक्रम राज्य के मुख्यमंत्री की भागीदारी के अनुकूल नहीं है। यह कार्यक्रम 6 और 7 अक्टूबर को रोम में होने वाला है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द कैबिनेट विस्तार कर सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम को यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर सकते हैं। आज शाम 6 से 7 बजे तक कैबिनेट विस्तार संभव है। बता दें कि किसान सम्मेलन के बाद यूपी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 6 से 7 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। जितिन प्रसाद, संगीता बलवंत बिंद, AK शर्मा, बेबी रानी मौर्य और तेजपाल नागर को मंत्री बनाया जा सकता है। दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्रालय की अहम बैठक हो रही है। नक्सल प्रभावित राज्यों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति जानने के लिए बुलाई रिव्यू मीटिंग में कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। विज्ञान भवन में आयोजित बैठक दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इस बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन की टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर UNGA को संबोधित कर रहा है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। खैबर पख्तूनख्वा सरकार द्वारा संपत्तियों पर कब्जा करने के बाद पेशावर में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार और राजकुमार के पुश्तैनी घरों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। देखते हैं खेल जगत के समाचार। IPL से भारत को मिला एक और खतरनाक बॉलर। बुमराह सामी से भी ज्यादा घातक है गेंदबाजी। IPL 2021 से भारत को एक खतरनाक गेंदबाज मिला है। आने वाले समय में ये गेंदबाज भारत के लिए खेलता हुआ नजर आ सकता है। अंत में समाचार बाजार के। न्यू LPG कनेक्शन। उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री LPG गैस कनेक्शन पर मिलने वाली सब्सिडी में बदलाव हो सकता है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। बारिश से परेशान टिटा ग्रामवासी, गांव बना तालाब। जनप्रतिनिधियों पर भड़के ग्रामवासी। बंद पर किसान अड़े। कर्नाटक सरकार ने सामान्य स्थिति का वादा किया। कर्नाटक सरकार 2 लाख अवैध पंप सेट को नियमित कर सकती है। अमेरिका दौरे से लौटे प्रधानमंत्री मोदी, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहें KP News 24/7 से। धन्यवाद।